तानाशाहों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों की सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खिलाड़ियों का शोषण करने वाली सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो पुलिस प्रशासन एक तरफ तो उनके मंत्री रहते हुए मातहत अधिकारियों से जांच का ड्रामा कर रहा है और दूसरी तरफ वो मंत्री बना फिरा है और उस महिला कर्मचारी कोच को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार बनाने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी को देश लुटाने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब जी मैं एक किराया मकान में रहे जी, मेरा परिवार 2 परिवार हैं जी, दोनों किराया मकान में, और हमारी एक की फैमिली आईडी बनवा दी जी, और उस फैमिली आईडी में जी हमारी इनकम बढ़ा दी जी, और हम बिल्कुल बेरोजगार हाँ, कोई आमदनी का कोई साधन नहीं। आज का ये प्रदर्शन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के आह्वान पे पूरे देश में जो केंद्रीय बजट आया है और जो राज्य का बजट आया है वो पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों के हक में है। गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, दुकानदार सबको लूटने वाला बजट है। ये बजट ऐसे टाइम पे आया है जब ऑक्सफैम की जो असमानता की रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल 1% बड़े पूंजीपति देश की कमाई का 40.5% हड़प गए और गरीब लोगों को 70 करोड़, आधे से ज़्यादा गरीबों के बांटे आई कुल 3% कमाई। अगर टैक्सों में देखो सरकार की लूट का तरीका, तो ऊपर के 10% लोग देते हैं 4% टैक्स जीडीपी का, और जीडीपी का 64%, गरीब, मजदूर, किसान 50% लोगों ने दिया 64%। ये लूट का तंत्र है। उनके टैक्स वसूल नहीं किए जाते, उनके 10 लाख करोड़ रुपए बजट से पहले माफ़ कर दिए गए। हमारा ये कहना है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, अगर यही पैसा वसूल किया जाता तो अगले 5 साल सबकी पढ़ाई फ्री हो सकती है, गरीब अमीर सबकी, सबका इलाज फ्री हो सकता है, सबको अगले 5 साल मनरेगा में काम मिल सकता है, सबको फ्री में राशन दिया जा सकता है, यूनिवर्सल पीडीएस प्रणाली लागू की जा सकती है। बजट में ना एमएसपी की चर्चा है, ना खाद, बीज, दवाई, सबका जो बजट घटा दिया गया उसके बारे में कोई परवाह की गई। मनरेगा का बजट घटा दिया गया, उसकी परवाह नहीं की गई। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये एक तरह से पूरी तरह लूट का बजट है, बड़े पूंजीपतियों का बजट है। एक और हमारे विरोध का मुद्दा है कि इस सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं। हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने महकमे की एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, उन्होंने शिकायत की। तो पुलिस प्रशासन एक तरफ तो उनके मंत्री रहते हुए मातहत अधिकारियों से जांच का ड्रामा कर रहा है और दूसरी तरफ वो मंत्री बना फिरा है और उस महिला कर्मचारी कोच को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के सीमा में आके राजस्थान के 2 युवकों को उठा के जुनैद और नासिर गोरक्षा के नाम पे गुंडों ने गाड़ी में अपहरण करके जला दिया जिंदा, और आरएसएस बीजेपी के लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बदले में भी जहां लोग विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है, उनके ऊपर मुकदमेबाजी, उनके ऊपर इंटरनेट बंद करना, लोगों की लगाम कसना और अपराधियों के समर्थन में बीजेपी आरएसएस के प्रदर्शन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस सांप्रदायिक जातिवादी आधार पे लोगों में नफरत फैलाने, अत्याचार करने, हत्याएं करने, बलात्कार करने और बजट के मामले पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को छूट देने का विरोध करती है। और हर महीने गरीब आदमियों को सस्ता राशन, सबको फ्री शिक्षा, सबको स्कूल, 5 किलो फ्री अनाज यूनिवर्सल बांटना और
इस अनाज प्रणाली का, राशन प्रणाली पे जरूरी चीजें सस्ते दामों पे सबको उपलब्ध कराना, इन तरह की मांगों को लेके आज प्रदर्शन किया है। पूरे देश में ये प्रदर्शन चले हुए हैं। करोड़ों लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए, रोष प्रकट करते हुए अपने ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे हैं। इसी मकसद के लिए आज जींद में सीपीआईएम की ओर से हमने ये ज्ञापन दिया है। सत्यपाल सिवाच, मेंबर राज्य सचिव मंडल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हरियाणा। चाणा मंडी से बोल रहा हूँ जी। मन्ना जी, मेरा पहले बीपीएल कार्ड बहुत मुश्किल से बना था। उसके लिए भी मैंने मेरी वेरीफाई करवाई थी जी 2-3 साल पहले, डीसी साहब का आरटीआई लगवाई जी, तब बना था। और अब जी मैं एक किराया मकान में रहे जी, मेरा परिवार 2 परिवार हैं जी, दोनों किराया मकान में। और हमारी एक की फैमिली आईडी बनवाई दी जी, और उस फैमिली आईडी में जी हमारी इनकम बढ़ाई दी जी। और हम बिल्कुल बेरोज़गार, हाँ, कोई आमदनी का कोई साधन दी जी। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े जी, उनकी भी इनकम बढ़ाए रखी जी। और उसके लिए मैंने जी एडीसी ऑफिस में डीसी साहब का जी रिक्वेस्ट लगवा ली जी, कोई समाधान नहीं हो रहा जी। सीएम ऑफिस पर भी कॉल कर ली जी, जितने भी वो थे वो सब मैं कर चुका हूँ जी, उसके बावजूद भी मेरा कोई समाधान नहीं हुआ जी। एडीसी ऑफिस में कह दें जी सीएससी सेंटर पर रिक्वेस्ट लगवाओ। रिक्वेस्ट जी मैंने कम से कम 10 बार लगवा ली जी, कोई समाधान नहीं होया जी। ना मेरे पास कोई कॉल आई जी, इनकम कम नहीं हुई जी। हाँ जी। तो आगे क्या करने की सोची है? क्या करने की सोची है जी? अब आज क्या किया है? आज जी डीसी साहब का दे गया था जी 1.5 महीना पहले, अब दोबारा जी वो दी है भाई, मेरा इसका कोई समाधान नहीं हुआ जी, उसका मेरा वो करवा जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा बिल्कुल काट दो जी, कोई नाराज़गी नहीं, मेरी सही वेरीफाई करवावे सरकार, तो ये अपील करी थी जी, लेकिन मेरा कोई वह समाधान नहीं हुआ जिसका।